आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का लेक्चर। देखते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स कितनी होती हैं, क्या होती हैं, कैसे काम करती है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में हम देखेंगे, हम पहली जो होती है फर्स्ट होती है पीडी। पीडी यानी कि पॉजिटिव डिग्री। आपकी कैसी डिग्री होती है? पॉजिटिव डिग्री होती है। ठीक है, सेकंड होती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा पीडी जब बार बार बोलूंगा, इसको लिखूंगा सीडी बार बार जब हम क्वेश्चन करेंगे। लास्ट होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। लास्ट है हमारी सुपरलेटिव डिग्री, जिसको हम पढ़ेंगे एसडी कैट। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। आज की क्लास में हम इन तीनों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री देखते हैं। पॉजिटिव डिग्री वो डिग्री होती है जिसके अंदर हम जनरली इंडिविजुअल की क्वालिटी की बात करते हैं। इंडिविजुअल की बात करते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है। ठीक है, तो ये किसकी क्वालिटी की बात हुई है? इंडिविजुअल की क्वालिटी की बात हुई है। ठीक है, जैसे बोले हम ये टेबल हैवी है, जैसे यहाँ लिखा है दिस टेबल इज हैवी, तो यहाँ क्या है, इस टेबल की बात हो रही है। ठीक है, को जब हम किसी पर्टिकुलर चीज की बात करेंगे और सिर्फ उसी की क्वालिटी की बात करेंगे कि ये पेन अच्छा लिखता है, ठीक है ना, तो इसी की पर्टिकुलर क्वालिटी की बात हो रही है, तो ये इंडिविजुअल क्वालिटी की बात करेगा जनरली, और वो कैटेगरी कौन सी आएगी? पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री होता क्या है? ठीक है, ये हमने देखा कि पॉजिटिव डिग्री में होता क्या है हमारा, कि हम जनरली किसी की एक ही व्यक्ति, वस्तु या किसी चीज की एक ही क्वालिटी की बात करते हैं। जैसे मैंने किसी चीज के बारे में लिखा टॉल। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने किसी के लिए लिखा कि कोई बंदा क्या है? टॉल है, तो किस कैटेगरी में आएगा? टॉल। ठीक है, मैंने लिखा राम इज टॉल। ठीक है, मैं राम की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, तो टॉल कैसा है? पॉजिटिव डिग्री की क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ राम इज टॉलर देन श्याम। यहाँ मैंने टॉलर लिख दिया। ठीक है ना, टॉल हमारा एक एडजेक्टिव वर्ड था, जिसको टॉल लिखा है। एक इंडिविजुअल की क्वालिटी में बात करेंगे तो पीडी होगा। किसी से हम कंपेयर कर देंगे उसको। राम को किससे कंपेयर कर दिया गया? श्याम से कंपेयर कर दिया गया। राम को कंपेयर किससे कर दिया गया? श्याम से कंपेयर कर दिया गया। तो वहां पे यूज होती है हमारी कंपेरेटिव डिग्री। तो टॉल का क्या हो गया? टॉलर हो गया। ठीक है, अब सुपरलेटिव डिग्री। अब मैं बोल दूं कि राम इज द टॉलेस्ट बॉय। राम is the tallest boy in his class। ठीक है, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या काम करती है? आपको आपके ही ग्रुप में, सपोज ये आपकी क्लास थी, आपको आपके ही ग्रुप में सबसे सुपीरियर बताती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, पॉजिटिव डिग्री में हम इंडिविजुअल की क्वालिटी की बात करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में हम कंपेयर करेंगे दो को। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में आप एक ही कैटेगरी में हो, मतलब आप एक ही क्लास में हो, एक ही ग्रुप में हो, और उस ग्रुप के अंदर, उस क्लास के अंदर आप क्या हो? सर्वश्रेष्ठ हो, तो वहां यूज होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो तीनों डिग्री के बारे में हमने थोड़ा देखा और जानते हैं आगे। ठीक है, दिस टेबल इज हैवी। यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ये समझाने के लिए आपको लिखा गया है दिस टेबल इज हैवी। यहाँ हैवी क्या है? पॉजिटिव डिग्री है आपकी, सिर्फ टेबल की बात कर रही है, इसलिए क्या है? ये पॉजिटिव डिग्री है। यू आर अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, तो यू आर अ गुड स्टूडेंट, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल की क्वालिटी की बात कर रहा है, तो ये यहाँ पे गुड क्या है? एक पॉजिटिव डिग्री है। अब पहले दो क्वेश्चन थे, पहले दो एग्जाम्पल थे हमारे इंडिविजुअल को लेके। ठीक है, पहले दो एग्जाम्पल थे हमारे इंडिविजुअल को लेके। अब देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा राम इज एज हैंडसम एज सुरेश। यहाँ पे मैंने इसको कंपेयर तो करा, मैंने यहाँ पे राम को सुरेश से कंपेयर तो करा। ठीक है, मगर यहाँ कंपैरिजन जो हो रहा है वो एकदम इक्वल है। क्या है? वो एकदम इक्वल है।
तो जब इक्वल कंपैरिजन होगा कि वो उतना ही अच्छा है, ठीक है, जितना कि रामेश है, वो इतना ही बुरा है जितना कि कोई और बंदा है, तो जब हमें किसी का कंपेयर करना है मगर इक्वली कंपेयर करना है, तो वहां पे भी हम क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी देखो क्या हुआ है, पॉजिटिव डिग्री यूज हुआ है। राम इज एज हैंडसम एज सुरेश, ठीक है। शी इज, यहाँ पे इज आएगा, शी इज एज ब्यूटीफुल एज आलिया, वह उतनी ही सुंदर है जितनी की आलिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव डिग्री आ गया, ब्यूटीफुल क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री हो गया। ही इज नॉट सो गुड एज आई, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कहना चाहता हूँ, वो उतना अच्छा नहीं है जितना कि मैं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव डिग्री, अभी बताया ना हमने इक्वली, वह इतना जितना कि कोई सेम है, ठीक है, या सेम नहीं है, तो हम क्या यूज करते हैं, एज डैश एज, डैश में क्या है, पॉजिटिव डिग्री। अगर यहाँ ये हाँ एल डैश एज का स्ट्रक्चर यूज होता है पॉजिटिव वाक्यों में, ठीक है, सो डैश यानी कि पीढ़ी एज का यूज करते हैं हम नेगेटिव वाक्यों में। तो हमने देखा पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री इंडिविजुअल की क्वालिटी की बात करती है, मगर जब इंडिविजुअल को उतना ही कंपेयर किया जाता है किसी से, तब हम पॉजिटिव डिग्री यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एल डैश एस हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो गया, सो डैश एस हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कंपैरेटिव डिग्री पे। चलो अभी पॉजिटिव डिग्री का और एग्जांपल, राम इज अ लॉयल मैन, ठीक है। तो राम की क्वालिटी की बात हो रही है लॉयल, तो यहाँ पे लॉयल क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री हो गया। बट यहाँ पे आते हैं, लॉयल के साथ में मैंने दा लगा दिया, लॉयल के साथ मैंने क्या लगा दिया, दा लगा दिया, दी लॉयल आर ऑलवेज रिवॉर्डेड। अब जैसे ही पॉजिटिव डिग्री के साथ, जैसे ही पॉजिटिव डिग्री के साथ दा लगता है, तो बच्चों ये एडजेक्टिव नहीं रहता, ठीक है, ये एडजेक्टिव नहीं रहता और ये बन जाता है कॉमन प्लूरल नाउन, ये हमारा बन जाता है कॉमन प्लूरल नाउन, ठीक है। ये एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने लग जाता है, एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने लग जाता है। मैंने पहले भी बताया है, जैसे मैं लिखूंगा द रिच, मैंने लिखा द रिच, तो द रिच का मतलब क्या है, अमीर लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है, अमीर लोग। और मैं लिखूं रोहन, अगर मैं लिखूं रोहन इज रिच, यहाँ पे रिच क्या है, एडजेक्टिव है। तो हमें ध्यान रखना है, जब भी दा प्लस में पीडी बनेगा आपका, तो वो कॉमन प्लूरल नाउन बन जाएगा और वो आपकी एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, प्लूरल रहेगा। तो ये प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब भी आएगी, ठीक है ना, ऑलवेज रिवॉर्डेड, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, जो लॉयल होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, उनको हमेशा रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है ना, हमेशा रिवॉर्ड मिलता है जो भी लॉयल रहते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया आपका द प्लस पीडी से। एक और बना द वाइज, द वाइज होते हैं, वाइज मतलब होता है विद्वान, द वाइज होते हैं विद्वान लोग, ठीक है, वाइज मतलब बुद्धि, द वाइज मतलब हो गया बुद्धिमान लोग। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि जो ईमानदार होते हैं उनको सफ़र करना पड़ता है, ठीक है ना, तो सफ़र करना पड़ता है ईमानदार लोगों को, सही बात है, आप ईमानदारी से करोगे तो आपको क्या मिलता है, हमेशा स्ट्रगल मिलता है। तो द वाइज सेज नहीं होगा, से हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा द प्लस पीडी कैसा होता है, प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी तो से हो जाएगा डैट। ऑनेस्ट, यहाँ पे हम कहना चाहते हैं कि कैसे लोग, ईमानदार लोग, ऑनेस्ट मतलब कैसे, ईमानदार लोग कहना चाहता हूँ मैं। तो सिर्फ ऑनेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे बीच में क्या आएगा, द आएगा, और ये बन जाएगा द वाइज से दैट द ऑनेस्ट हैज टू सफर अ लॉट। ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ पे हैज भी ना होके हैव टू सफर, ठीक है ना, ये प्लूरल हो गया तो उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो ये हमने देखा, अगर पीढ़ी के साथ में दा लगा दिया जाए तो वो कॉमन प्लूरल नाउन बन जाता है और वह एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है जिसके साथ प्लूरल वर्ब चलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में हम आते हैं, कंपैरेटिव डिग्री हमारी कैसे बनती है, किसी भी वर्ड के साथ ई आर, आई ई आर, मोर, लेस, ठीक है ना। जनरली क्या होता है, हम क्या करते हैं, ई आर लगाते हैं, आई ई आर लगाते हैं, मोर लगा देते हैं, लेस लगा देते हैं, और हमारी कंपैरेटिव डिग्री तैयार हो जाती है देन लगाने के साथ, ठीक है। तो क्या बन गया, कंपैरेटिव डिग्री बन गई। जैसे जैसे
एग्जाम्पल देते हैं। पीडी थी हमारे पास टॉल, अभी हमने पढ़ा, तो इसका सीडी यानी कंपैरेटिव डिग्री क्या बना, टॉलर, ठीक है ना। तो कोई भी वर्ड यानी कोई एडजेक्टिव था हमारा, उसके साथ हमने ई आर लगा दिया तो कंपैरेटिव डिग्री बन गया, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हैप्पी है, ठीक है, तो हैप्पी का सीडी क्या बनेगा, हैप्पियर, ठीक है। मोर और लेस, ठीक है। अब हम मोर और लेस किसके साथ लगाते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। मोर, जैसे लिखा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो यहाँ क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। मैं लिखता हूँ लेबोरियस, लेबोरियस, तो इसका भी क्या हो जाएगा, मोर या लेस, जो भी आपको ठीक लगे, मोर या लेस, यहाँ पे भी लेबोरियस, ठीक है। तो हम देखते हैं जैसे टॉल का टॉलर हो गया, हैप्पी का हैप्पियर हो गया, यहाँ पे ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर क्यों नहीं हुआ, ठीक है ना। तो देखते हैं ऐसे वर्ड्स, जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम एक ही बार में बोल देते हैं, टॉल, हैप्पी, ठीक है, सैड, तो ऐसे शब्दों को सी डी इजीली ई आर या आई ई आर लगा के बनाया जा सकता है। मगर हम यहाँ देखें जैसे ब्यूटीफुल, मेरे को बोलने में क्या हुआ, मैंने कितनी बार मेरे लिप्स मिले हैं आपस में, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का क्या बनेगा, मोर ब्यूटीफुल, लेबोरियस, ठीक है, तो लेस लेबोरियस। तो ये होता है तरीका एक जानने का, पहचानने का कि किसका मोर या लेस लगेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मुकेश इज बेटर देन रोहन, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा है, मोहन को किससे कंपेयर करा है, मुकेश को सॉरी रोहन से कंपेयर करा है, और यूज करा है हमने सी। आलिया इज मोर ब्यूटीफुल देन कैटरीना, भैया देखो मेरे को लगता था तो मैंने लिख दिया, मेरा रणबीर कपूर या फिर कैटरीना कौन है, विकी कौशल से कुछ लेना देना नहीं है। आलिया इज मोर ब्यूटीफुल देन कैटरीना, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल का कंपेरेटिव डिग्री मैंने मोर लगा के बना दिया, ठीक है। ही इज टॉलर देन मी, यहाँ देखते हैं, ही इज टॉलर देन मी। अब ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब भी हमें कंपैरिजन करना होता है, ठीक है, जब भी हमें कंपैरिजन करना होता है तो हम करते हैं लाइकवाइज चीजों का, लाइकवाइज चीजों का करते हैं। लाइकवाइज चीजों का मतलब क्या करते हैं, हम हमेशा सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से करेंगे, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से करेंगे, ठीक है ना। अब सपोज सपोज मेरे पास कोई बॉटल है, उस बॉटल का कंपैरिजन मैं पेन से थोड़ी ना करूंगा, उस बॉटल का कंपैरिजन मैं बॉटल से ही करूंगा, पेन का कंपैरिजन पेन से ही करूंगा। तो वैसी ही बात है कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से किया जाता है। तो ही इज टॉलर देन मी, अब ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। टॉलर देन मी जो होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है, हमने प्रोनाउन में अच्छे से पढ़ा है कि सब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कैसे होते हैं, तो वहीं से ही आया है। ही इज टॉलर देन मी, तो मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस में लिखा होता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज टॉलर देन आई हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शिखा इज स्मार्टर देन हिम, शिखा इज स्मार्टर देन हिम, तो शिखा हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, जो कि सब्जेक्टिव केस में लिखा है। स्मार्टर सीडी से मैंने इसको कंपेयर किया है, देन यहाँ हिम कैसा लिखा है, ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव केस में ना होके इसे सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसका कंपेयर सब्जेक्ट से हो रहा है, शिखा से हो रहा है, तो यहाँ पे हिम की जगह क्या हो जाएगा, ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। नेक्स्ट पांचवा देखते हैं, शी इज मोर एक्टिव देन मी, ठीक है, शी इज मोर एक्टिव देन मी, मोर एक्टिव कंपेरेटिव डिग्री हो गया हमारा, शी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया। अब इसको कंपेयर किया जा रहा है किससे, इससे, जो कि कौन से केस में लिखा है, ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है, जो कि किस में लिखा है, ऑब्जेक्टिव केस में, तो शी इज मोर एक्टिव देन मी की जगह क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यू लव हिम मोर देन आई, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कौन किससे कंपेयर कर रहा है, यू लव हिम मोर देन आई, देखो मैं हूँ, ठीक है, मैं इससे बोल रहा हूँ, जैसे सपोज मुझे कोई बोल रहा है, दो लोग हैं मेरे पास, ठीक है, जनरली होता है, सपोज किसी इंसान के 3 बच्चे हैं, ठीक है, किसी इंसान के 3 बच्चे हैं, ये तीसरा बच्चा है, ये तीसरा बच्चा है नालायक बच्चा है, और ये पहले 2 बच्चे कैसे हैं, ठीक है, ठीक है। ये सपोज एक ऐसा ऐसा करते हैं इसको, ऐसे नहीं, दो नहीं, इसके 2 बच्चे थे, ठीक है ना, इसके कितने बच्चे थे, 2 बच्चे हैं,
एक ही है, एक ही है, दो कर लेते हैं इसको, इसके दो बच्चे हैं। दूसरा वाला बच्चा जनरली क्या कहता है अपने पापा को या मम्मा को, यही कहता है कि आप इसको मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है ना। तो क्या करा, देखो क्या करा, इसका कंपैरिजन थोड़ी ना हो रहा है, ठीक है ना, इसका कंपैरिजन नहीं हो रहा। ये बच्चा कह रहा है अपने डैडी को, कह रहा है कि आप इस बच्चे को मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन किसका हो रहा है, इन दोनों का हो रहा है, इसका नहीं हो रहा। तो यानी कि ये जो यू है, इसने बोला यू, पापा आप, यू लव हिम मोर देन आई, आप ऐसा कह रहे हैं। अब देखो आप, यू तो क्या था यहाँ पे, सब्जेक्ट था, यहाँ पे क्या था, यू सब्जेक्ट था, और ये दोनों क्या बने हैं, ऑब्जेक्ट बने हैं। यू क्या है, सब्जेक्ट, और लव के बाद यानी वर्ब के बाद जो भी आता है वो ऑब्जेक्ट बनता है, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट बना। हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। मगर जो आई है, आई किस केस में लिखा हुआ है, सब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है। तो इस आई को आई ना होके इसको भी ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, यानी कि मी होना चाहिए। तो ये ध्यान से समझो, यू लव हिम मोर देन मी होगा यहाँ पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है ना, इन दोनों का हो रहा है, ठीक। शी इज बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। तो ये ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर हमें ध्यान रखना है। जब भी दो के बीच में से आए, दो के बीच में से हमें चुनाव करना हो तो कैसे करते हैं, द प्लस में कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू प्लस में आपका प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है। जब भी आपको दो में से किसी को बताना है कि कौन बेहतर है, ठीक है ना, तो आपका स्ट्रक्चर बनेगा द प्लस सी डी ऑफ द टू प्लस में प्लूरल नाउन। तो शी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। तो ध्यान रखना कि सी डी के साथ भी द आता है, मगर कब आएगा, जब आप उसको दो में से किस बेहतर बताएंगे, ठीक है। तो शी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, ही वॉज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बॉयज, ठीक है। तो ये हमारे दोनों सेंटेंस ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्शन हम देख लेते हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी पढ़ने को हमें मिलेंगे यहाँ पे कंपैरिजन करते हुए। कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे जो आई ओ आर से खत्म होते हैं, ठीक है ना, किससे खत्म होते हैं, आई ओ आर से खत्म होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं। तो ऐसे वर्ड जब भी आपके सामने आएंगे तो उसके साथ में कंपैरिजन करते टाइम आपको क्या लगाना है, टू लगाना है। तो ऐसे वर्ड्स कौन कौन से हैं, मैं लिख देता हूँ आपके सामने, सीनियर, जूनियर, सीनियर जूनियर आपको पता है क्या होता है, प्रायर, प्रायर होता है पहले, सुपीरियर, ठीक है, इंफीरियर, सुपीरियर भी आपको पता है कि किसी चीज़ को जो एक्सेप्शन होता है उसे बोलते हैं, सुपीरियर हो गया कोई चीज़, किसी में एक्सीलेंट है तो सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर उसका उल्टा हो गया, इन्फीरियर के बाद हो गया हमारा पोस्टीरियर। पोस्टीरियर होता है जैसे गाड़ी है, गाड़ी का जो पीछे का हिस्सा है, सपोज पीछे से किसी ने ठोक दिया तो पोस्टीरियर कहेंगे, और आगे से कहेंगे एंटीरियर, ठीक है, और एक्सटीरियर एक वर्ड होता है। तो जनरली ये वर्ड हमारे देखे जाते हैं, आपको ये वर्ड आपको दिखेंगे, सीनियर, जूनियर, ठीक है, प्रायर, सुपीरियर, इन्फीरियर, पोस्टीरियर, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर, ठीक है। तो इनके साथ में आपको हमेशा क्या लगाना है, टू लगाना है, कंपैरिजन होगा, ठीक है ना। अभी तक हमने देखा कि आपका कंपैरिजन हो रहा है और आप क्या लगा रहे हैं, देन लगा रहे हैं। मगर कुछ वर्ड्स ऐसे लिखेंगे आई ओ आर वाले एक्सेप्शन, जिनके साथ हमें देन ना लगा के क्या लगाना है, प्रेपोजिशन टू लगानी है। तो चलिए स्ट्रक्चर करते हैं। पहला, मिस्टर शर्मा इज सीनियर देन आई, देखो सीनियर आ गया यहाँ पे, और मैं क्या कर रहा हूँ, मिस्टर शर्मा का कंपैरिजन भी कर रहा हूँ किससे, मुझसे। तो मिस्टर शर्मा सीनियर, सीनियर में क्या होगा, देन की जगह क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। जैसे ही हम कंपैरिजन करते हैं और आई ओ आर वाले वर्ड लगाते हैं तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, टू लगाते हैं। अब जरा बताइए यहाँ पे आई आएगा या मी आएगा, ठीक है। मिस्टर शर्मा क्या है, सब्जेक्ट है, मिस्टर शर्मा क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से ही होना चाहिए, है ना, सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होना चाहिए, सब्जेक्ट से ही होना चाहिए। तो आई तो सब्जेक्टिव केस में ही लिखा है, नहीं, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे एक्सेप्शन है हमारा टू, हमारा क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। टू क्या होता है, प्रेपोजिशन। और मैंने पढ़ाया था कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। प्रेपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो हम लिखेंगे मिस्टर शर्मा इज सीनियर टू मी। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे आई आता, आई तब आता अगर यहाँ पे देन होता, ठीक है। मगर यहाँ देन नहीं है, टू है, तो टू के बाद क्या आता है, टू के बाद हमें कुछ नहीं सोचना,
टू के बाद हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो रहा है, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होना है, नहीं सोचना। टू के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, ठीक है। तो मिस्टर शर्मा इज सीनियर टू मी हो जाएगा। चाइनीज गुड्स आर सुपीरियर टू जैपनीज गुड्स, ठीक है। गुड्स का मतलब सामान होता है, यहाँ पे कंपेयर किया गया है चाइना के सामानों को जापान के सामानों से, तो सुपीरियर टू आया, एकदम ठीक है सेंटेंस। सूरज इज सीनियर टू अजय, ठीक है, ये एकदम ठीक है, सीनियर टू अजय। दिस इवेंट टुक प्लेस प्रायर टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये सब आपको समझाने के लिए एक कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं। दिस इवेंट टुक प्लेस प्रायर टू द सेकेंड वर्ल्ड। मुकेश इज जूनियर टू ऑल हिज ब्रदर्स। एरर्स कैसे बनते हैं देखते हैं। नताशा इज मोर हैप्पियर देन रीना, यहाँ पे देखते हैं कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है हमारा, मगर ऐसी डिग्री, ऐसे एडजेक्टिव हमें जो ध्यान रखने हैं, जैसे हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी का सीडी क्या होता है, हैप्पियर, ठीक है ना। हैप्पी का पॉजिटिव डिग्री होती है हैप्पी, और कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, हैप्पियर। तो जिसका कंपैरेटिव डिग्री बन रहा है, जिसका कंपैरेटिव डिग्री बन रहा है, उसके साथ में मोर नहीं लगाते, ठीक है। जैसे टॉल, टॉलर, ठीक है ना, इसके साथ में मैं इसको मोर टॉलर नहीं लिखूंगा, क्यों, इसका कंपैरेटिव तो टॉलर से बन गया ना। मोर और लेस तो हम उसके साथ लगाते हैं जिसका सीडी नहीं बन पाता, जैसे ब्यूटीफुल था वर्ड हमारा, ठीक है ना, ब्यूटीफुल का सीडी नहीं बन पाता, इसलिए इसके साथ मोर या लेस ब्यूटीफुल लगाया जाता है, ठीक है। तो यानी कि हैप्पियर तो वर्ड है हमारा सीडी के अंदर ऑलरेडी, तो इसके साथ मोर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, मोर लगा के सुपरफ्लस हो जाता है, ये ऑलरेडी सीडी डिग्री में है, ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में है, तो इसके साथ मोर लगा के डबल कंपैरेटिव नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। तो नताशा इज हैप्पियर देन जीना। ऋषि वॉज मोर एक्टिवर देन रौनक, तो जो ये एक्टिवर सीडी में बना हुआ है, ये सीडी में बना हुआ है, तो इसके साथ मोर नहीं लगेगा। शी इज मोर सुपीरियर देन राज, ठीक है, शी इज मोर सुपीरियर, तो हमें ध्यान रखना है सुपीरियर वर्ड आ गया यहाँ पे, तो इसको कैसे बना देंगे, शी इज सुपीरियर। जब भी सुपीरियर आईओआर वाले वर्ड आते हैं उसके साथ टू आता है, और क्या आ जाएगा, राज, ठीक है। मोर भी नहीं आएगा, मोर भी नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। मोर क्यों नहीं आएगा, देखो यहाँ समझते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ, अभी मैंने बताया कि टॉल का टॉलर होता है, ठीक है ना। अब मैं लिखता हूँ मिस्टर शर्मा इज अ सीनियर डॉक्टर। जब मैं इसे सीनियर डॉक्टर लिख रहा हूँ तो ये पॉजिटिव डिग्री में है, ठीक है, ये किस में है, पॉजिटिव डिग्री में। मगर यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, सुपीरियर टू, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही सीनियर टू मैं कर दूंगा, मिस्टर शर्मा इज सीनियर टू, मैं लिखता हूँ मिस्टर शर्मा इज सीनियर टू मिस्टर वर्मा। तो यहाँ पे जैसे मैंने सीनियर टू लिखा है, सीनियर टू करते ही ये कंपैरेटिव डिग्री बन गया, ठीक है। तो मुझे कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर या लेस की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। इसके साथ भी सीनियर टू का मतलब है कंपैरेटिव डिग्री, और सिर्फ सीनियर लिखा है तो पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री मैंने अभी आपको बताया था क्लास की स्टार्टिंग में ही, ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, एक क्लास, आप एक ग्रुप का हिस्सा हैं, ठीक है, और इस ग्रुप में और भी बहुत सारे लोग हैं, इस बहुत सारे लोगों में आप एक्सेप्शनल हैं, ठीक है, आप क्या हैं, एक्सेप्शनल हैं, आप जैसा कोई इस ग्रुप में नहीं है, तब सुपरलेटिव डिग्री का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो रानी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, एक क्लास है, ठीक है, रानी की क्लास है, और रानी उस क्लास में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, तो मोस्ट ब्यूटीफुल, रानी इज दी, ठीक है, रानी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, ठीक है। जब भी सुपरलेटिव डिग्री आता है तो उसके पास द प्लस में सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। द इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हमने उसको स्पेसिफिक बना दिया, ठीक है ना। रानी तो पूरी क्लास का हिस्सा है, ठीक है, मगर वो स्पेसिफिक क्या बनी, वो मोस्ट ब्यूटीफुल थी, ठीक है। तो स्पेसिफिक, जब भी द आर्टिकल यूज करता है स्पेसिफिक बनाने के लिए आता है, तो इसलिए द एस डी के साथ आता है, क्यों, क्योंकि उसने ब्यूटीफुल को क्या बना दिया, स्पेसिफिक बना दिया, ठीक है। ही इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द थ्री ब्रदर्स, ठीक है, तीन भाई हैं, तीन भाइयों में से सबसे चालाक है वो, ठीक है ना। तो ही इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द थ्री ब्रदर्स, तो ये सुपरलेटिव डिग्री लगा दी हमने।
तीनों में से उसको एक्सेप्शन बता दिया। तो ये था छोटा सा हमारा ब्रीफ कि पीडी क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री हमारी क्या होती है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। अब आगे इसके ऊपर एरर्स बनने लगेंगे, ये बिल्कुल बेसिक था अभी कि आपको जान लो कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में कैसे होती हैं चीज़ें, क्या होता है। अब जैसे ही अगर नेक्स्ट क्लास बढ़ेगी तो आप इसके एक्सेप्शंस देखेंगे और अलग अलग यूज देखेंगे कैसे कैसे ये आते हैं बीच में, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में ही पॉजिटिव डिग्री आ जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री के अंदर भी कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लास में समझ आएंगी। अभी आप ये क्लास से अच्छे से समझना, देखना कि पॉजिटिव डिग्री हम कहाँ यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री कहाँ यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री हम कहाँ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम उनको लॉजिक के साथ समझेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।